जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये पंक्ति युवाओं की असीम ऊर्जा और प्रभाव को दर्शाती है, जो पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। ऊर्जा युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान के सबसे बड़े शिल्पकार हैं। लेकिन ये शिल्पकार जब षड्यंत्र का शिकार हो जाए तो वही होता है जो आज दिल्ली में हुआ और जो बीते कई दिनों से हो रहा है। पेपर लीक हुआ, उस पर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन वो इस्तीफा मांगना देखते ही देखते हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। लोकतंत्र में प्रदर्शन होते हैं, ठीक है, होते रहने चाहिए। प्रदर्शन लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। जब तक जनता को अपनी असहमति जताने का हक है तब तक लोकतंत्र जीवित, ये बात ठीक है। लेकिन प्रदर्शन हिंसक नहीं होने चाहिए, पत्थर नहीं चलने चाहिए। एक और की बातचीत होगी, एक और बातचीत और दूसरी ओर तोड़फोड़ का ढोंग नहीं रचना चाहिए। सीजेपी को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था, बातचीत का न्योता सरकार की ओर से गया था, लेकिन आज पहले बवाल काटा गया, तोड़फोड़ की गई, फिर बातचीत करने के लिए पहुंच गए। दुनिया का कोई भी मसला इतना बड़ा नहीं होता जिसे आमने सामने बैठकर बातचीत से छोटा ना किया जा सके। लेकिन ये जो कुछ हुआ, इस पर सवाल है। देश की इस उत्पाती ब्रिगेड के एक एक चेहरे को देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पहले देश के युवाओं को गुमराह किया और फिर दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया। पेपर लीक के नाम पर जंतर मंतर पर जुटे सीजेपी प्रोटेस्टर्स का असली चेहरा क्या यही है? शांति की आड़ में शुरू हुए सीजेपी प्रदर्शन की असली सच्चाई क्या यही है? कहने को तो ये प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन मंसूबे इतने खतरनाक कि भारत को बांग्लादेश और नेपाल की तरह हिंसा की आग में झोंक देना चाहते हैं। अपनी मांगों को लेकर संसद की तरफ कूच करने वाले सीजेपी प्रोटेस्टर्स ने आज दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया। तथाकथित प्रदर्शनकारियों ने न पुलिस के जवानों को बख्शा, न ही पुलिस की गाड़ियों को। कई घंटों तक हिंसा का ऐसा तांडव हुआ कि पूरा देश अब पूछ रहा है, इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? उत्पात का प्रायोजक कौन है? हिंसा की साजिश किसने रची? पुलिसकर्मियों पर पथराव का आदेश कहां से मिला? सीजेपी को हिंसा वाली ऑक्सीजन कहां से सप्लाई हुई? क्या प्रदर्शन की आड़ में हिंसा का ब्लूप्रिंट जंतर मंतर पर बना? देश की राजधानी को हिंसा की आग में झोंकने वाला सीजेपी का असली चेहरा आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। देश के लोगों को पता चल गया कि सीजेपी का असली एजेंडा आखिर क्या है। क्या सीजेपी के दो एजेंडे हैं? पहला भारत की संसद उखाड़ना और दूसरा भारत को नेपाल बनाना। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा। शांति का दम भरने वाले सीजेपी प्रोटेस्टर्स के पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए। कई पुलिस वालों की आंखों में गंभीर चोट आई है। दिन भर दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती रही। लेकिन जिनके सिर पर देश को तोड़ने का जुनून सवार हो, वो कहां सुनने वाले थे, वो कहां रुकने वाले थे? क्योंकि हिंसा के सूत्रधारों के लिए कानून नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा ही सर्वोपरि। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हो और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें। सीजेपी के हिंसक प्रदर्शन के चलते पूरी दिल्ली में कई घंटों तक तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला तो सीजेपी के हिंसक प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए।
सीजेपी प्रोटेस्टर्स ने जिस तरह की हिंसा की, उसे देखकर साफ है कि सीजेपी प्रोटेस्टर्स छात्रों की मदद के लिए नहीं बल्कि नेपाल बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने आए थे। सीजेपी का एजेंडा क्लियर था, शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर युवाओं और छात्रों को भड़काकर देश में अराजकता फैलाना। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। सीजेपी के हिंसक प्रदर्शनकारी बिना अनुमति ही आज संसद भवन की ओर बढ़े थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उग्र भीड़ को कंट्रोल कर लिया। अब उग्रवादी भीड़ का हिसाब किया जा रहा है। हिंसक प्रदर्शनकारियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।